पहले ज़माने में जब साइंस इतना आगे नहीं था, कोई डिवाइसेस नहीं थी, कोई मशीन्स नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, तब लोगों को लगता था कि धरती फ्लैट है और इसका कोई अंत है। जहाँ से हम नीचे गिर गए तो फिर वापस धरती पर नहीं आ सकते। इसीलिए वो समुंदर में ज़्यादा दूर तक सफ़र नहीं करते थे। फिर बहुत से थिंकर्स जैसे पाइथागोरस, प्लेटो, अरिस्टोटल, आर्यभट्टा और बहुत से इस्लामिक स्कॉलर्स ने ये बात साबित कर दिया कि धरती फ्लैट नहीं बल्कि स्फेरिकल है। पर बहुत से ऐसे लोगों का ग्रुप था जो धरती को स्फेरिकल नहीं मानते थे। उनका कहना था कि धरती फ्लैट है, ये हमारे धार्मिक किताबों में लिखा है और हम इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। फिर मॉडर्न साइंस आया और उसने भी प्रूफ कर दिया कि धरती स्फेरिकल है, पर वो लोगों ने इसे मानने से इनकार कर दिया और एक फ्लैट अर्थ सोसाइटी बनाई। उनकी वेबसाइट भी है जहाँ पे लोग रजिस्टर करके फ्लैट अर्थ सोसाइटी के मेंबर बन सकते हैं। इन्हें फ्लैट अर्थर्स कहा जाता है। एक इंसान ने तो खुद ही होममेड रॉकेट में बैठकर रॉकेट लॉन्च कर लिया और ये प्रूफ करने की कोशिश की कि अर्थ फ्लैट है, पर रॉकेट इतना ऊंचा नहीं उड़ पाया जहाँ से अर्थ का शेप दिख सके। गिरते समय उससे 2 पैराशूट खोले तब जाके उसकी जान बची। फ्लैट अर्थर्स ने बहुत सी किताबें भी लिखी हैं कि धरती स्फेरिकल क्यों नहीं है, और वो लोगों ने बहुत सी सॉलिड रीजंस और लॉजिक्स दिए हैं और प्रूव करने की कोशिश की है कि धरती फ्लैट है। फ्लैट अर्थर्स मानते हैं कि दुनिया एक फ्लैट डिस्क की तरह है और इसके चारों तरफ अंटार्कटिका की 150 फीट ऊंची बर्फ़ की दीवार है, इसलिए समंदर का पानी नीचे नहीं गिरता। और पृथ्वी के सेंटर में आर्कटिक सर्कल है। पृथ्वी के ऊपर एक कवच है जो हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है। सूरज और चांद पृथ्वी से ज़्यादा दूर नहीं बल्कि सिर्फ 4828 किलोमीटर ऊपर है, और सूरज चांद दोनों ही पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। सूरज एक टॉर्च लाइट की तरह काम करता है। जिन देशों में उस टॉर्च की रोशनी मतलब सूरज की रोशनी पड़ती है वहाँ दिन, और जहाँ नहीं पड़ती वहाँ रात होती है। उनका ये भी मानना है कि ग्रेविटी नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, यह सिर्फ एक झूठ है। उनके हिसाब से धरती 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से ऊपर उठती है। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई चीज़ ऊपर फेंका तो चीज़ नीचे नहीं गिरेगी, बल्कि धरती 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से ऊपर जा रही है, जिससे आपको लगता है कि वो चीज़ नीचे ज़मीन पर गिरी। वो लोग नासा के सैटेलाइट इमेजेस को भी फेक और फोटोशॉप मानते हैं और उनमें बहुत सी कमियां निकालते हैं। कुछ साल पहले तक यूट्यूब पे फ्लैट अर्थ हाइपोथेसिस पे बहुत सारी वीडियोस थी, जिसे यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। उन लोग का मानना है कि नासा वन वर्ल्ड ऑर्डर के लिए ये सब कर रहा है। यहाँ तक कि यूएन का लोगो भी फ्लैट अर्थ के जैसा ही है।